हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप। बिल्कुल आपने थंबनेल एकदम बढ़िया देखा कि हाउ टू क्रैक एनी एसएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद इन 3 मंथ्स। ठीक। आज मेरा चर्चा इसी पे रहने वाली है। क्या वाकई में 3 मंथ में एग्जाम निकाला जा सकता है? क्या ये एक मिथ है? क्या कोई कैसी ऐसी साइकोलॉजी है बच्चा कि जो समझ पा रहा है कि जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, क्या वो ये सोच के प्रिपेयर कर रहा है कि मैं 3 मंथ में एग्जाम निकाल लूंगा? आज हमारी चर्चा इसी बात पे होने वाली है। अगर 3 मंथ में एग्जाम निकाला जा सकता है तो कैसे निकाला जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सारी आज मैं इस वीडियो में अपना कवर करूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से कि बिना समय लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक जिनका बेस थोड़ा मोड़ा अच्छा होता है, और सेकंड टाइप ऑफ जो स्टूडेंट है उस बेचारे का बेस, उन बच्चों के बेस अच्छे ही नहीं होते। लाइक जो बच्चा विलेज से पढ़ने आ रहा है दिल्ली में या दूसरी स्टेट में, जिन बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी मैथ्स में कमांड नहीं है, रीजनिंग नहीं समझ पा रहे, आप समझ रहे हो ना कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट की जिसका बेस थोड़ा सा क्लियर है कि हाँ आता है। ठीक। इन बच्चों के लिए असंभव है। मैं आपको आज क्लियर ट्रूथ बोलूंगा। जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर में दावा किया जा रहा है कि 3 मंथ में एसएससी एग्जाम निकालो, 3 मंथ में फोड़ दो, 3 मंथ में ये कर दो वो कर दो, ये सब फलाना ढिमकाना बेकार है। ये बात बच्चे आपको भी पता है। मैं आपको एक बेटर ट्रूथ बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश का सिलेबस बहुत शिद्दत से खत्म कर रहे हो तो 4 से 5 महीने, मोटा मोटा 4 से 5 महीने बेटा आपके ऐसे ही निकल जाएंगे सिलेबस खत्म करने में इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है। वास्ट मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप सिलेबस तो खत्म कर लोगे, बट उसकी व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट, समझ रहे हो आप? तो 3 मंथ में तो आप एग्जाम निकालना भूल ही जाओ। जिन बच्चों को बेसिक भी क्लियर नहीं है, छोटा मोटा बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़े बेसिक की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट उन बच्चों की अगर मैं बात करूंगा, जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा थोड़ा है, जो इंग्लिश समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट हल्के से कर लेते हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। हाँ बच्चे, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, बहुत शिद्दत से निकाल सकते हो कोई भी एग्जाम विद इन 3 मंथ। प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, बट अगर आप मेहनत करो, जहाँ चाह वहां रहा, आप निकाल सकते हो। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? तो बिना समय लेते हुए मैं पॉइंट नंबर 1 पे बताता हूँ कि सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस खत्म करना। ये पहला पॉइंट है। आपको सिलेबस खत्म करना ही होगा। सिलेबस कैसे खत्म करें इसकी वीडियो में पर्टिकुलर बना के दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भाई आपको सिलेबस खत्म करना है, कैसे भी एनी हाउ आपको सिलेबस खत्म करना है। बट याद रहे, सिलेबस खत्म करने का टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीना होगा, डेट से। इससे ज़्यादा आप सिलेबस खत्म करने के लिए नहा ले। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, अब आपने क्या करा, अपना सिलेबस खत्म कर लिया। अब जो भी आप सिलेबस खत्म करोगे, लाइक मैथ्स का आपने सिलेबस खत्म करा, तो उसके साथ साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। उससे क्या होगा, जो भी आप कर रहे हो उसका आपको ये रहेगा कि दिमाग में चीजें याद रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपको एक्यूरेसी अपनी पता चलेगी कि आप एग्जाम में क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। चलो भाई, दूसरा भी मॉक टेस्ट हो गया। तीसरा, आपको मॉक टेस्ट ही लगाने हैं विद पेशेंस के साथ। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है पेशेंस, कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप मॉक टेस्ट लगा लो, आप 4 महीने पढ़ लो, 5 महीने पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो। बच्चे, आप यकीन नहीं करोगे एस्पिरेंट, कि बच्चे कब से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों के 1 साल से क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, सेकंड साल से खत्म नहीं हुआ एग्जाम, थर्ड ईयर से नहीं हुआ, वो बच्चे लगे पड़े आज, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो वाई शुड यू सिलेक्ट? आपको क्यों सिलेक्ट होना चाहिए? उन बच्चों से आप सीखो जो बच्चे हार नहीं मान रहे। तो तीसरा, पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको जेन्युइन रीजन बता रहा हूं, फलाना ढिकाना कुछ मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं कि तीसरा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब आप पेशेंस भी रख रहे हो। तो फोर्थ, एक इस पे स्टार मान लो, कुछ भी कर लो, जो फोर्थ है आपका रेगुलर होना। जी हाँ, आप रेगुलर अगर रहोगे स्टडी के अंदर तभी आप सक्सेस हो पाओगे। डेट्स वाई मैंने पेशेंस को थर्ड पॉइंट पे रखा है और फोर्थ को रेगुलर रखा है। अगर आप पेशेंस हो तभी आप रेगुलर रह पाओगे, समझे? रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना एक एग्जांपल दूं कि मैंने 2020 कोविड के टाइम पे पढ़ाई शुरू करी थी। जब फर्स्ट टाइम कोविड का लॉकडाउन लगा था
तब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। अब जाके मैंने 2022 में एग्ज़ाम निकाले। 2 साल में एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। उसका पीछे रीज़न यही था कि हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं, 7 में से मैं 3 या 4 दिन तो 7-8 घंटे पढ़ता था। 5वें 6ठे या 7वें दिन पढ़ा तो पढ़ाई स्किप हो जाती थी, या जो मेरा स्टडी का टाइम था वो कम होता था। आप मेरे से सीखिए, मेरी नेगेटिविटी से सीखिए। मैं बता रहा हूँ, एसएससी एक लाइफ की तरह है। अगर आपको अपनी लाइफ में रेगुलर रहते हो, पंक्चुअल रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। डेट्स वाई एसएससी भी एक लाइफ की तरह है। आपको अगर अपनी लाइफ जीनी है, एसएससी को टारगेट करना है, तो आपको एक रूटीन में, पंक्चुअल में रेगुलर होना पड़ेगा। ये एक बिटर ट्रूथ है। अगर आप रेगुलर नहीं हो सकते तो आज छोड़ दो पढ़ाई। मैंने भी पार्ट टाइम वर्क करा है, मैंने भी पार्ट टाइम स्टडी करी है, पार्ट टाइम ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है। जितना मैंने पाया अपने आप को कि ये चीज़ें आपके गोल पे इफेक्ट करती है। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपका है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी साइड बाय साइड आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लो। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको बच्चे पता होगा, और यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो होगी और उन पे सब में बोला गया कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे किसी भी चीज़ की, तो आप चीज़ें पढ़ते जाओगे बट साइड बाय साइड भूलते भी जाओगे। आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आप चाहे रेगुलर हो, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाओ, चारों पॉइंट ऊपर के क्लियर है, खत्म हो जाएंगे। अगर चारों पॉइंट आपके क्लियर भी है तब भी खत्म हो जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे। तो पांचों पॉइंट को मैंने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से लगा के आया हूँ। पांचों पॉइंट पे आपको वर्क करना है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन 3 मंथ्स में आपका एग्जाम निकलेगा। किसी की मत सुनो, किसी टीचर की मत सुनो, सब बकवास है। अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि एक रियल एस्पिरेंट जो सक्सेस टॉपर है वो कभी अपनी स्ट्रैटेजी खुल के बताएगा ही नहीं, वो जस्ट गुमराह करेगा। कंपटीशन नहीं तोड़ दोगे आप उन लोगों का, समझ गए? फिर उनकी रीलें कैसे आएगी? समझ रहे? मैं बिटर ट्रूथ आपको मैं बता रहा हूँ। आपको अगर सक्सेस होना है तो आप अपने मन की सुनो। ये 5 पॉइंट आप मेरी भी मत सुनो। ये 5 पॉइंट है, आप फॉलो करो। 1 या 2 हफ्ते फॉलो करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो चॉइस इज योर, यूट्यूब इज योर, स्क्रॉल करो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।